15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मतलब है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की याद में मनाया जाना। 1947 में इसी दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त की थी। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई महान नेताओं ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में तिरंगा झंडा फहराकर भारतीय गणराज्य की स्थापना की थी। इसके बाद भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त होकर आजाद भारत के रूप में अपनी पहचान बनाई। स्वतंत्रता दिवस को हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी भारत के लोग कुछ मात्रा में तो रहते ही हैं। शिक्षा और डिजिटल इंडिया। स्वतंत्रता के बाद से भारत अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 77% है। स्वतंत्रता के समय यह मात्र 12% थी। पुरुषों की साक्षर दर 84% और महिलाओं की साक्षरता दर 71% है। इससे हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। हमने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सफलता अर्जित की, महामारियों का उन्मूलन किया और आईटी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए हैं। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में कई बदलाव हुए हैं। औपनिवेशिक शासन काल से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो बाहरी ताकतों से लड़ने में अर्थव्यवस्था की मदद करता है। सड़कों, बंदरगाहों का निर्माण करवाकर एवं खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर देश ने अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च मार्ग पर लाने की दिशा में प्रगति की है। जैसे भारत अब दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र बन चुका है। चीनी का यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतदान का अधिकार। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका स्वतंत्रता के 150 वर्षों से अधिक के बाद आज भी नागरिकों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर मतदान का अधिकार देता है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब 560 रियासतों ने भारत संघ के अधीन आना स्वीकार किया तो दुनिया का सबसे बड़ा विलय और अधिग्रहण हुआ। प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम। रक्षा तकनीक और अंतरिक्ष तकनीक पर करीब शून्य आत्मनिर्भरता के बावजूद आज हम इस क्षेत्र में सबसे उन्नत राष्ट्रों में से एक हैं। वर्ष 1975 में भारत ने पहले अंतरिक्ष उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था। इस उपग्रह का नाम महान भारतीय ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश और अपने पहले ही प्रयास में सफल रहने वाला पहला देश बन चुका है। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की पड़ताल करने के लिए भेजे जाने वाले चंद्रयान को लॉन्च करने में सफलता अर्जित की और चंद्रमा की मिट्टी में पानी के कणों की मौजूदगी की खोज भी की। घरेलू संचार के लिए उपग्रह विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इन सभी कार्यों का श्रेय इसरो को जाता है। विविधता में एकता। धर्मों और संस्कृतियों की ऐसी विविधता के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं और हर एक बीतने वाले दिन के साथ एकता की यह भावना और मजबूत होती जाती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते आ रहे हैं। उत्पादन के मामले में भारत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। सबसे सस्ती दरों पर वायरलेस टेलीफोन प्रदान करने वाला देश बना। इसी देश में दूरसंचार का बाजार सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे कम लागत वाला सुपर कंप्यूटर भारत ने ही तैयार किया है। सबसे कम कीमत वाली कार नैनो यहीं पर बनाई गई है। विश्व का सबसे बड़ा 2 पहिया वाहनों का उत्पादक हमारा देश भारत ही है। इसके अलावा हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध और मक्खन का उत्पादक भी है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत विश्व स्तर पर विकास कर रहा है। अगर हम धातुओं की बात करें तो भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता राष्ट्र है। दुनिया के कुल हीरो में 90% हीरे हमारे देश भारत में ही पॉलिश होते हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला। स्वतंत्रता के समय 32 लाइनों समेत कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियां थीं, जिसके मालिक भूतपूर्व भारतीय रियासतों के प्रमुख थे। ये लाइनें करीब 33,000 किलोमीटर की थीं। वर्ष 1951 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इनमें 68,312 किलोमीटर मार्ग पर 1,15,000 किलोमीटर का ट्रैक और 7249 स्टेशन है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे रोजाना 2 करोड़ 75 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और भारत के पहाड़ी रेलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थान दिया है। भारतीय सशस्त्र बल।
दुनिया में आज भारत 4 बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है और इसके पास दुनिया की अत्याधुनिक मिसाइलें हैं। वर्ष 2015 में सालाना 25 से 40 मिलियन यात्री श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया था। इसके अलावा प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का भी खिताब जीता। यहाँ तक कि भारत की मिड डे मील योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन कार्यक्रम के तहत रोजाना 12 करोड़ बच्चों को खाना खिलाती है। हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो 15 अगस्त और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। 1947 के बाद से अब तक भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करना, संविधान बनाना, IIT और IIM जैसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, पोखरण परमाणु परीक्षण करना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना करना आदि। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।